और बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। बीजेपी इस बार 150 से ज्यादा सीटें चुनाव में जीतेगी। हार्दिक पटेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस में काम करने का माहौल नहीं था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। हार्दिक पटेल हमारे साथ है। हार्दिक पटेल जी, आखिर वजह क्या रही? वो हार्दिक पटेल जिसको हमने देखा लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे 2017 के विधानसभा चुनाव में, अब वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी शायद आपको चुनाव भी लड़ाने की तैयारी कर रही है। सामाजिक आंदोलन आक्रामकता से ही होते हैं। कोई भी आंदोलन हो, जिस आंदोलन को आप सही दिशा में जब ले जाते हैं तो आक्रामकता होती है, जोश होता है, उत्साह होता है। और आपके नॉलेज के लिए कि उस आंदोलन के कारण सिर्फ गुजरात के पटेलों को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बिन आरक्षित वर्गों को 10% रिजर्वेशन राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ है। आज जब हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं तो उतनी ही बेबाकी से, उतने ही जोर और उत्साह के साथ हम अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। और जब गुजरात के गौरव और अस्मिता की बात आती है तो बिल्कुल साफ है कि हम नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े रहेंगे, हम अमित शाह जी के साथ खड़े रहेंगे और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। हार्दिक पटेल जी, कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? क्या वजह रही? राहुल गांधी को तो बहुत भरोसा था आपके ऊपर, राहुल गांधी ने आपको चेहरा बनाया था गुजरात का, वजह क्या रही कांग्रेस छोड़ने? कांग्रेस में आप किसी को भी पद दे दो, फिर काम ही नहीं कर देंगे, लोगों के बीच जाने का मौका ही नहीं देंगे, उसको अपने आप को प्रूव करने की जगह ही नहीं देंगे, तो कौन रहेगा? अच्छी बात है कि हार्दिक पटेल 2 साल में समझ गया, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद 40 साल में समझ पाए। और आज जब हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तो आज मैं घूम रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर आया। मैं पिछले 3 महीनों से विरमगांव असेंबली, पाटन गौरव यात्रा का मैं इंचार्ज था। लगातार हम लोगों के बीच जाते हैं और सिर्फ जाके अपनी बात नहीं रखते बल्कि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजना है, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, वो लोगों के बीच ले जाते हैं। तो कांग्रेस छोड़ने की वजह बहुत स्पष्ट थी और सिर्फ मैंने नहीं छोड़ी, पूरे देश में कई नेताओं ने छोड़ी है। उसके पीछे का एक ही रीजन था कि जो कांग्रेस पार्टी ना सनातन संस्कृति की हो सकती है, ना गुजरात के लोगों की हो सकती है, ना देश की हो सकती है, तो लोग क्यों उनके साथ काम करेंगे? आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस बार सीधा मुकाबला है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने यशोदान गढ़वी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। उनके इन दावों को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी को मैं आंकड़ों की मायाजाल समझता हूं। आम आदमी पार्टी गुजरात में क्या करने आई है? वो तो कहती है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश राम और शंकर को भगवान मानने से इनकार करते हैं, आज हम शपथ लेते हैं। तो उस पार्टी को गुजरात की जनता कैसे स्वीकार करेगी? जिस राज्य की जनता पूरी ईमानदार है, धार्मिकता की भावना उसके साथ जुड़ी हुई है, जो नरेंद्र मोदी को 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रही है, वो आम आदमी पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करेगी, ना ही कांग्रेस को करेगी। तो ये थे हार्दिक पटेल, बीजेपी नेता, जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत में दावा किया है कि 150 के पार बीजेपी की सीटें आएंगी और गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गुजरात। और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि गुजरात में सरकार बनते ही विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। वहीं पाटिल ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। हमारे साथ गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल मौजूद है। CR पाटिल जी, किस तरह से देखा जाए इस बार गुजरात का यह विधानसभा चुनाव, बीजेपी कितनी तैयार है? बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। और सिर्फ इलेक्शन नहीं, गुजरात के विकास के लिए उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज आपने देखा होगा कि मैंने बनाया गुजरात जी, इसके अंदर जिस तरह से लोग जुड़े हैं जी, और सबको लोग लगता है कि गुजरात के विकास में, गुजरात के डेवलपमेंट में मैं भी हूँ। मैंने बनाया गुजरात, ये कोई एक दिन में खड़ा हुआ गुजरात नहीं है जी। 27 साल का परिश्रम, नरेंद्र मोदी साहब का परिश्रम और लोगों का भरोसा, वो प्लस करते हुए ये गुजरात आज डेवलप है जी। इसके लिए लोग कहते हैं कि मैंने बनाया गुजरात। EWS आरक्षण को लेकर आज कोर्ट ने फैसला सही ठहराया है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं उसका डिटेल अभी अभ्यास नहीं किया है, जैसे अभी थोड़ा अभ्यास करके कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर 2+2 ऐसा निर्णय हुआ है। कितनी सीटों का लक्ष्य है पाटिल साहब गुजरात में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। मोदी साहब ने तो कहा कि मैं मेरा खुद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मगर जब साहब ने कहा है तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
इस बार ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे जो कभी बना नहीं और कभी वो टूटेगा नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है गुजरात में? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी को अभी भी पार्टी नहीं मानता। कुछ लोगों का टोली है जो गुजरात, जो डेवलप गुजरात है, जो विकसित गुजरात है, उसको तोड़ने के लिए ऐसे इरादे के साथ वो यहाँ पर काम करते हैं। जब पार्टी होती है तो मान लो कांग्रेस है तो कांग्रेस की पार्टी है, मगर उसका जो इरादा है आपका वो ठीक नहीं है, उसका तरीका वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए गुजरात में कहीं उसको रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है। आज तक देश में अलग अलग स्टेट में जहाँ भी वो गए हैं वहाँ उनकी सिर्फ हार नहीं हुई, उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई है, यानी उनको लोग अच्छी तरह जान गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब आपकी राय क्या है? क्या चुनावी घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले आना चाहिए था, कांग्रेस के समय में ये नहीं हुआ। इसके बाद आज जब भारतीय जनता पार्टी, उसने कैबिनेट में भी ठहराव किया है, सरकार बनते ही इसके अंदर हम विधानसभा में इसका ठहराव करवाएंगे। ये जो है देश का और गुजरात के विकास के लिए अति आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ।